वाह भाईजान, पूरा तालिश। क्या है? हमें पता है। क्या पता है तुझे? क्या पता है? अब्बा जी, आप अपनी वारंटी बढ़ा रहे हो ना। वो जो बासित साहब के साथ हुआ है, आप चाहते हैं कहीं कोई वो आपके साथ देख है ना? मैं मुझे बासित क्या बेटे नाम नहीं ले, बासित क्या नाम नहीं ले। ओ भाईजान, हमें भी तो बताएं ना कि अपनी वारंटी कैसे बढ़ाई जाती है, हमें भी कुछ सिखाएं। वारंटी ऐसे नहीं बढ़ती, उसके लिए करनी पड़ती है एक्सरसाइज। ये ऐसे कपड़ों में नहीं वर्जिश चलेगी। ये देखो, ये अब्बा जी, ये वही टी शर्ट नहीं है जो मेरे मैट्रिक पे आपने मुझे गिफ्ट की थी? अब्बा जी, मेरे कपड़े इस तरह नहीं पहना करें यार। ये बेटा तेरी थी, बहुत पुरानी है, कभी तूने मुड़ के भी नहीं से देखा। अब ये मेरी होगी। भाईजान वैसे मेरे चड्डे में आप माट लग रहे हैं, आप मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। आजा जाओ। हसद मारे। भाईजान ये क्या है? अबे वर्जिश करने से पहले सबसे पहले ना जो कदम होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। वो क्या होता है? कौन है भाई? देख भाई, जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो पैसे उसकी सलवटें निकालते हैं ना, ताकि तरीज सीधी आए। इसी तरह बॉडी को सीधा करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। वो तो आपकी भाभी मुझे ऐसा सीधा करती है ना, ये देखे कितना सीधा हूँ मैं। सारी बातें आज ही बता देगा। चल बेटा, जरा इसकी कमर को तो सीधा कर बेटा, घुटना रख, इसकी कमर पे जोर लगा। ठीक है अब्बा जी, ये जोर लगा, जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगा, और मुझे आराम से यार, चुप बड़ी जल्दी पड़ जाती है मुझे। और मुझे मर्द बाय अगर वर्जिश करनी है तो थोड़े से बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना तुझे, फिर थोड़ी होगा। मेरी कमर की तोड़ दी तूने चाचा। तेरा अब्बा कुछ ने फेल कर दिया बेटा, इसने बर्दाश्त नहीं हुआ हासिद से। भाई स्मार्ट क्यों लग रहा है ये? बासित के पास भेजेगा, ये मुझे बासित के पास भेजेगा। हाय हाय, ये कैसे करूंगी मैं? चलो कोशिश कर। हाय हाय, ये तो मैं नहीं कर सकती भाई, कोई और सा देखती हूँ। ये ठीक है, इसमें आराम से बस नीचे ही तो बैठना है। ठीक है, ये कर लेती हूँ। दादी आपको क्या हो गया? ये आप कौन सा पोज मार रही हैं? जी दादी, ये आप टाइटैनिक वाले पोज क्यों मार रही हैं? कोई शूट वूट हो रही है? मैं भी आऊं? फोटो शूट नहीं है ना, ये टाइटैनिक वाला पोज है। ये मैं ना वर्जिश कर रही हूँ, इसको योगा कहते हैं, योगा। मैं तुम लोगों की शादी तक सेहतमंद रहूं, इसलिए ये सब कर रही हूँ। अरे यार दादू, इस पे कौन सी बड़ी बात है? आपको कौन सा मेरी शादी पे आइटम सॉन्ग करना है? अब ये सब छोड़े, आपका ये काम नहीं है। अब जाए ना, मेरे लिए पराठे तो बनाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए भी। पराठे तो मैं बना के तब दूं ना जब तुम लोग मेरे साथ रहो। चलो अब मेरी मदद करो, उठाओ मुझे, अब मुझे खड़े होके करना है। अरे दादी, आपने तो हमारा एक कचुम्बर बना दिया। अरे भाई बस सीरियस मूड में लग रहे हैं। हाँ भाई रूज। जी अब्बा जी। कितना तेल आता है इस घर में? अब्बा जी, हम ही लाते हैं, मंगवाते तो हम 15 किलो हैं, लेकिन ये शौकी का बच्चा 10 किलो लाता है और 5 किलो के पैसे हड़प लेता है। अब फिर मेरे पे इल्जाम लगा रही है तू। शाबाश, 10 किलो तेल लाता है और 5 किलो के पैसे मारता है, बहुत अच्छा करता है। शौकी, आज के बाद तू 7 किलो तेल लाएगा और 3 किलो के पैसे मारेगा। आज के बाद अरूज बेटा, इस घर में 7 किलो से ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ अब्बा जी। तो क्या हुआ है भाई? तो अच्छा ना, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, थोड़ी सेहतें बढ़ेंगी, घी कम होगा, चुस्ती आएगी बॉडी में। अरूज बेटा, मुझे ये बताओ, इस घर में गोश्त कितना आता है और सब्जी वगैरह कितनी आती है? देखिए अब्बा जी, हफ्ते में ना 3 दिन गोश्त आता है 3 किलो, और 3 दिन जो है ना सब्जी आती है। अब ये ना कीजिएगा कि ये गोश्त भी कम कर दे, बच्चे सिर्फ खाते ही गोश्त है। बस ठीक है, आइंदा 3 दिन भी सब्जी का इस्तेमाल होगा। हाय अब्बा जी। ओए भाई, ये तो ज्यादती वाली बात है। ज्यादती तो वो है जो अब तक हम खाते रहे हैं, सारे के सारे, और अपनी जिंदगी कम करते रहे हैं।
बेटा बेटा सारी सेहत जो है ना वो सब्जी में होती है। चाइनीज को देखो, पठानों को देखो, नमक कम मसले कम। और हाँ बेटा, आज के बाद इस घर में ना नमक ज्यादा इस्तेमाल होगा, ना मिर्च मसाले ज्यादा इस्तेमाल होंगे और ना ही तेल। उबला हुआ ही खाना शुरू कर देते हैं अब्बा जी। हाँ, अच्छा है सेहत के लिए। ओ भाई बड़ा MBBS वाली फील आने लग पड़ी है आपसे। ऐसी बात, ऐसे खाने बनने मैं पड़ोसियों की तरफ जाके खाना खाया करूंगा। तो ठीक है, जा। और अगर आपको भी कोई इतराज है तो आप भी जाइए पड़ोसी के घर खाना खाने। नहीं अब्बा जी, हम फाके ही कर लेंगे। क्या हो गया इनको? वेरी गुड, वेरी गुड। बाबा वैसे एक बात है, काफी फिट लग रहे हैं आप। एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? और बड़ी वर्जिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब से वर्जिश ज्यादा करनी शुरू की ना तब से चौकस और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। फुर्ती आ गई है बदन में। भाई ये क्या खाना बनवाया आपने? ये तो अल्लाह माफ करे कोई मरीजों का खाना लग रहा है। बेटा ये मरीजों का खाना नहीं है, ये वो खाना है जिससे आप कभी बीमार नहीं होते, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है, जिससे आप तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। अल्लाह को माने बाबा, खुदा को माने। क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये खाना खाने से इंसान को बीमारियां नहीं होती। और आज से घर में यही खाना बनेगा। खाना है तो खाओ, वरना तुम भी जाओ। वो पम्मू तो पहले ही शिफ्ट हो गया पड़ोसी घर खाना खाने के लिए। और ये बाकी के लोग कहां मर गए हैं भाई? मैच लगा हुआ है। शौकी, रुबीना, अब ये मेरा तो पेट ही खराब है। मैं तो सोने लगा, मेरे से किधर खाया जाना है। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए और बंदा स्मार्ट रहता है। ओके, गुड नाइट, बाय। अब्बा जी मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं तो नहीं खा रही खाना। अंबर, ओ भाईजान, हम भी आपका ही बनवाया हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन अलग बैठ के खा रहे हैं। बहुत मजे का खाना बनवाया आपने। मजीद, अब्बा मैं कमरे में हूँ। अरुज, नहीं भूख नहीं है। बाबा कोई नहीं आएगा, आप खुद खा लें। खा लूं? हाँ खा लिया ना सबने। अब सब नहीं खा रहे तो मैं खा के क्या करूंगा? बहू ग्लास नहीं बेटा, पानी कोई ग्लास लेकर आना बेटा। ये दे दे मुझे, थैंक यू। खा लिया ना? हाँ बस, जब तुम सब नहीं खा रहे तो फिर मैं खा के क्या करूंगा? मैं भी जरा अपने वो दोस्त के पास हुआ तो हाँ। बड़े दिन उससे बात नहीं की। हाँ जरा गपशप हो जाएगी। ठीक है, ओके बाबा, बाय। एक चाची जरा पंखा तो तेज करना, बहुत गर्मी लग रही है। मोटापा बढ़ता है ना तो इसी तरह गर्मी लगती है। ये सब्जी तुम काट रही हो कि खा रही हो? हद है रुबीना, अपने वजन पर थोड़ा ध्यान दो। कितना वेट बढ़ गया है तुम्हारा। शौकी को मैं ऐसे अच्छे लगते हैं। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह, मेरे कम्मा को क्या हो गया? क्या हुआ? दादी ना अपनी जिंदगी बढ़ाने के चक्कर में बेचारे कम्मों की जिंदगी को कम कर दिया। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो? सही से बताओ, तुमने मारा तो नहीं है इसको? मुझे दादी वो योगा कर रही थी, स्लिम और स्मार्ट होने के लिए। है? क्या कर रही थी? योगा। उनको क्या जरूरत पड़ी है स्लिम और स्मार्ट होने की इस उम्र में? मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ये योगा क्यों शुरू किया है। वो अपने मोहल्ले के बासित भाई नहीं है? हाँ है। उनकी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई है ना, बस इसी खौफ में आकर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भाई लगभग उन्हीं की उम्र के तो थे दोनों। हाँ, उनकी उम्र के कहाँ थे? 1-2 साल छोटे थे। बड़ा 1-2 साल छोटे थे, कोई फर्क पड़ता है? इससे क्या होता है? वैसे कोई बुराई नहीं है इस बात में। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इंसान को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उम्र का कोई भरोसा थोड़ी होता है। वैसे चाची, बात तो तुम ठीक कर रही हो। सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी एक्सरसाइज करने में हमारा कौन सा बिल आ रहा है? मैं तो कहती हूँ कि हम भी चल के ना एक्सरसाइज करते हैं। थोड़े स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे अम्मी के साथ साथ। थोड़े स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे अम्मी के साथ साथ। अमल भी तो करो, सिर्फ सोचने से नहीं होता। और तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है, ध्यान कर रखो अपना। मैंने शौकी को ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। ये ले, खा ले, ले।
थक कर आया है इतना उसको गोद में उठा के, फिर भी इसको खाना है। ये मेरे बच्चों को भी खिला। ये ले कमो, तुझे ज्यादा सेहत बनाने की जरूरत है। तुम ये किचन में रखो, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ बस।